आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक में सबसे पहली चीज होगी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये होम के अंदर पहला ऑप्शन जो है स्टाइल, जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट एज अ टेबल पढ़ेंगे, सेल स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स। सेल्स में पढ़ेंगे हाउ टू इंसर्ट रो, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, हाउ टू इंसर्ट शीट, और how to delete row, column, sheet, and how to improve the height of row and width of columns। ठीक, ये चीजें पढ़ेंगे। यानी हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे सेल को, रो को, कॉलम को, यानी उसकी हाइट, उसकी विड्थ कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर कोई टेबल अननेसेसरी है, कोई सेल अननेसेसरी है, शीट अननेसेसरी है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे रो को कैसे इंसर्ट करें, कॉलम को कैसे इंसर्ट करें, सेल्स को कैसे इंसर्ट करें, या वर्कशीट को कैसे हम इंसर्ट करें, इसके बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज फॉर्मेट एज अ टेबल। यानी हमारे पास यहाँ कुछ टेबल बने हुए हैं, टेबल को हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है, हमें डिजाइनिंग देनी है। तो सबसे पहली चीज आप टेबल एरिया को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधा होम के स्टाइल टैब में जाना है। स्टाइल टैब से फॉर्मेट एज अ टेबल पर क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जिस भी स्टाइल पे आपको क्लिक करना है क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट एज अ टेबल का एक बॉक्स, जहाँ पे लिखा होगा वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। जहाँ पे आपका टेबल का डाटा है वो एरिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है क्योंकि पहले से हम इसको सेलेक्ट कर रखे थे। नीचे पूछता है माई टेबल हैज अ हेडर। अगर हमारे टेबल के पास हेडिंग है तो हम इस पर टिक लगाएंगे, और अगर हेडिंग नहीं है तो हम टिक नहीं लगाएंगे। अगर टिक नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से हेडिंग बनता हुआ चला जाएगा। तो फिलहाल हमारी टेबल के पास देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर बैच 1, बैच 2, बैच 3 करके टेबल हेडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारा टेबल तैयार हो गया। हमारा जो टेबल का फॉर्मेट था वो रेडी हो गया। इफ यू वांट टू चेंज, अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर वही चीज है, फॉर्मेट एज अ टेबल, एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप कोई भी एक स्टाइल चूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जिसपे आप काम करना चाहते हैं, उस तरीके का आप स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ टेबल, अगर आप अपना खुद का टेबल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मेट एज अ टेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है न्यू स्टाइल, टेबल स्टाइल, क्लिक करिएगा। होल टेबल पे हम देंगे, होल टेबल पे हमारी फॉर्मेटिंग होगी। टेबल का नाम क्या रखेंगे, हम देखते हैं न्यू एरा। और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसी होगी, इसके लिए हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही एक और बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, दैट इज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ से आप अंडरलाइन वगैरह देना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन। तो मान लो सिंगल अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन होगा। ये देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ से स्ट्रिप को हटा दीजिए। और कलर क्या आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जो कलर हो वो रेड में हो, ठीक। बोल्ड हो, इटैलिक हो या रेगुलर हो, तो हम चाहते हैं इटैलिक हो हमारा टेबल स्टाइल, और इसको ओके। देन अगेन ओके। अब आप जब टेबल एज अ फॉर्मेट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे निवेरा के नाम से आपका टेबल स्टाइल मिल जाएगा। नीचे अगर नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये देखिए ये आपका टेबल स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। आपने इटैलिक दिया था, रेड कलर दिया था, वो चीज अप्लाई हो गया। कहाँ से बनाया, हमने सेलेक्ट किया टेबल एरिया, फॉर्मेट एज अ टेबल पे गए, यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक किया, और टेबल स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जैसा भी आप स्टिप चाहो उस तरीके से। अगर आप सिंगल कॉलम के स्टिप को चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टिप कलर क्या होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पे जाओ। फॉर्मेट पे ये पहले स्टिक थ्रो हटा दीजिए, और हम चाहते हैं कि इसका जो कलर हो दैट इज ग्रीन हो और बोल्ड में हो। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। नहीं अप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट करोगे, नहीं अप्लाई कर रहा है। चलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। टेबल फॉर्मेट दे दिया, टेबल के बाद हम फर्स्ट लास्ट कॉलम को हेडिंग देते हैं,
टेबल का नाम ही रख देते हैं नेमेरा। यहाँ पे नाम आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कौन सा हमने टेबल ग्रुप बनाया था। हमने डाल दिया हैज और लास्ट कॉलम को हम कलर कर देते हैं। कलर हमारा होगा स्काई ब्लू। अंडरलाइन हम नहीं लगाना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक दोनों ही जाते हैं। ओके करिएगा। फिर फर्स्ट कॉलम भी सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट में जाके। यहाँ से फर्स्ट कॉलम आपका ऑरेंज में देना चाहते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम इटैलिक करना चाहते हैं और ओके कर दीजिए। देन जरा इसको ओके करिए और यहाँ पे जाइए। आपका देखिए यहाँ पे एक टेबल बन गया। किस नाम से बनाया था हमने? हैज नाम से। जरा नीचे देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो फॉर्मेट एज अ टेबल से आप टेबल के स्टाइल बना भी सकते हो और रेडीमेड टेबल स्टाइल पड़े हुए हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अगर किसी सिंगल सेल के कलर को आपको चेंज करना, आप चाहते हो कि सेल के कलर अलग अलग हो, तो आप यहाँ से सेल्स स्टाइल पे जाओगे। सेल्स स्टाइल से आप यहाँ से सिंगल सेल्स के कलर को चेंज कर सकते हो। बट ये है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो बेटर हमारे पास ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल से क्या है, एक प्रोफेशनल लुक हमारे टेबल को मिल जाता है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं मैम। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्लस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टेबल बना रखा है। इस टेबल में हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉइज हैं और उनकी सैलरीज दिए हुए हैं और यहाँ पे टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, डीए डियरनेस अलाउंस दिया है एंड टोटल दिया है। आपको कैलकुलेट करना है टीए 10%। मान लेते हैं कि हम टीए सैलरी का 10% कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमारे एम्प्लॉइज को, तो हम यहाँ पे सिंपल इक्वल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इक्वल। आपके सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेल वैल्यू पे क्लिक करते हो तो कॉलम नंबर बी है और रो नंबर कौन सा है? 10 है। यहाँ पे देखो B10 आ गया। इंटू करिएगा, कीबोर्ड से इंटू करिएगा और कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 10%। 10 के साथ परसेंटेज लगा लीजिए और एंटर कर दीजिएगा। ये कैलकुलेट हो गया। आप चाहो तो एक एक करके ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो Ctrl+C और बाकी एरिया पे लाके Ctrl+V कर दो। जैसे ही Ctrl+V करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, सारे सेल्स के परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेगा। अगर वैल्यूज में किसी तरीके का डिफरेंसेस रखे हो, जैसे 13,400 कर दिया, तो ऑटोमेटिक वहां पे 1340 रुपए डिफरेंस होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें डीए डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करना है। इक्वल करिएगा, सैलरी का डीए कैलकुलेट करना है तो सिर्फ सैलरी सेलेक्ट करिएगा, इनटू करिएगा और यहाँ पे मान लो हम 15% कैलकुलेट करना चाहते हैं, 15% डाल दिया, एंटर कर दिया, ये 15% आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें टीए और बेसिक सैलरी दोनों का ही डीए देना होता है। कभी कभी कंपनी कुछ रूल्स बनाती है थोड़ा एम्प्लॉयज को इम्प्रूव करने के लिए या एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए। वो रूल्स होते हैं कुछ कंपनी के जो ट्रैवलिंग और सैलरी दोनों के ही वैल्यूज का 10% देती है। यानी सैलरी आपका 12,000 है और टीए आपका कितना है? 1,200 रुपए है। ये टोटल 13,200 रुपए का कंपनी क्या करेगी, डीए अलाउ करता है अपने एम्प्लॉयज को। तो अगर इस तरीके का कैलकुलेशन यानी दो वैल्यूज के आपको परसेंटेज निकालने हो तो इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा SUM सम, ब्रैकेट लगाइएगा, इन दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, इनटू कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 10%। यहाँ पे 10% कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए 13,200 आ रहा था, 10% 1,320 रुपए। आप चाहो तो ऐसे ही कर लो, इक्वल कर लो दिस सेल प्लस टीए सेल वैल्यू, एंटर करिए। 13,200 आया, इसका 10% इक्वल दिस वैल्यू इनटू 10%। आ रहा है ना? जी मैम, जी मैम। अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है? प्लस करना है। आप टोटल कह रहे हैं, टोटल मतलब कितना हम एम्प्लॉयज को टोटल सैलरी दे रहे हैं विथ टीएडीए। तो यहाँ पे आप चाहो तो आपके पास सम करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे इक्वल करो, एक एक सेल वैल्यू को लो, प्लस करते जाओ और एंटर कर दो।
तो भी हो जाएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस पे वर्क कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट प्रोसेस ज्यादा पसंद आता है। तो हम यहाँ पे सिंपल इक्वल करेंगे, SVM टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे और इन वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो भी हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अदरवाइज आपके यहाँ पे देखिए सम लिखा होता है, ऑटो सम। ऑटो सम का यूज अगर करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर रखना है और ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो क्लिक करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ जो हमने मैनुअल टाइप किया था, एंटर कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को, इन सभी सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुछ खास नहीं, बस आप ऐसे इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एक डार्क रेक्टेंगुलर बनता है, इस प्लस को लेफ्ट क्लिक दबा के आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, खींच दो। खींचने से भी ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने अटैच हो जाएगा, जो भी आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है सब दिखाएगा। कैसे किया, एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, कैलकुलेट करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डार्क रेक्टेंगुलर है, जहां पे कर्सर रखते ही ब्लैक कलर का प्लस बनेगा, लेफ्ट क्लिक पुश करिएगा और इसको नीचे की तरफ खींच लीजिएगा। ठीक, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी सेल की वैल्यू का अगर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल करिएगा। आप मान लो 12,000 का करना चाहते हैं तो आप यहाँ 12,000 लिखिए नहीं, बल्कि उस सेल पे क्लिक कर दीजिए, इनटू करिए, कितना परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हो। मान लो 20% तो 20 लिख के परसेंटेज का, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से आपको अगर DA कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे इक्वल करिए, सैलरी का ही कैलकुलेट करना है या दोनों का? अगर दोनों का करना है तो इक्वल सम लगाना पड़ेगा, यानी पहले कुछ दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इनटू कितना परसेंट, तो हम मान लेते हैं 15%। ठीक, अब इन तीनों का टोटल करना है। टोटल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हमने बताए। एक, ऑटो सम पे क्लिक कर सकते हैं, ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते हैं पूरा सेल सेलेक्ट और कैलकुलेशन आपके सामने। दूसरा, इक्वल करिए, एक एक सेल वैल्यू को लीजिए। या फिर तीसरा, इक्वल 12,000 प्लस 2,400 प्लस कितना है 2,160। तो आसान तरीका क्या है कि हम सिग्मा पे क्लिक कर दें। सिग्मा पे क्लिक करने से क्या हो रहा है कि आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस क्लिक करो, सिलेक्शन हो जा रहा है, एंटर कर दो। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, इक्वल करिए, सम करिए, ब्रैकेट लगाइए और अपना नंबर वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर वैल्यूज रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक, अब इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। जो संजय है, स्वाति है, अनिशा है, महिमा है, गरिमा है, वैष्णवी है, अमितेश है, इन सबके सेल की वैल्यू सैलरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए अब एक एक करके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर बन रहा है डार्क, जहां पे कर्सर रखते ही काले रंग का कर्सर बन रहा है प्लस, ब्रैकेट, इसको बस लेफ्ट क्लिक दबाओ और नीचे की तरफ खींच दो। ठीक, तनिक समझ में आया कि नहीं संजय? आया? जी मैम। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल का मतलब आप समझिए, कंडीशन, परिस्थिति, यानी जिस तरीके की परिस्थिति हम दें उस तरीके से वो डेटा को कैलकुलेट करने का काम करें। कंडीशनल यानी कंडीशन, कंडीशन मतलब आप उसको जैसे स्थिति में रखना चाहते हैं उस स्थिति में ये डेटा को कैलकुलेट करने का काम करेगा। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो सेल है ना, जो सैलरीज वाले सेल हैं, जो वैल्यू वाले सेल हैं, इसमें जितने नंबर हमारे 10,000 के नीचे हैं वो रेड कलर में हो जाए, जितने 10,000 से 15,000 के बीच में हैं वो ग्रीन कलर में हो जाए या येलो कलर में हो जाए, और जितने 10,000 से ज्यादा हैं वो क्या हो, ग्रीन कलर में हो जाए। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये 10,000 के नीचे की वैल्यू लाल में हो, 10,000 से 15,000 तक के जो वैल्यूज हैं वो येलो कलर में हो, और जो 10,000 से ऊपर के वैल्यू है, 15,000 के ऊपर के वैल्यू है वो क्या हो, ग्रीन कलर में। कंडीशन यही है ना,
हम यही कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 से कम है तो तुम लाल रंग का कपड़ा पहन के आओ, अगर 10 से लेके 15,000 के बीच में है तो पीले रंग का कपड़ा पहन के आओ, लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो तुमको हरे रंग का कपड़ा पहनना पड़ेगा, ताकि कंपनी पहचान सके कि किसकी सैलरी कितनी है। कपड़ा देख के बता दे, कलर देख के बता दिया जाए कि किसकी कितनी सैलरी किस रेट में किस एवरेज के अंदर सैलरी आ रही है। तो आप क्या करोगे, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, जो टेबल एरिया है जिसमें कैलकुलेशन वैल्यू नंबर वैल्यू लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में जाइएगा, यहाँ स्टाइल है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल्स दिया है, क्लिक करिएगा। जहां पे दिया है ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन, तो हमें बिटवीन, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेस देन मतलब छोटा, बिटवीन मतलब दो नंबरों के बीच का, तो हमें कौन सा देना है, बिटवीन देना है। बिटवीन सेलेक्ट करिए। बिटवीन कितने के, 10 से लेके 15। कलर क्या हो जाए उसका, ग्रीन कलर हो जाए, 10 से 15 ग्रीन या येलो में हो जाए। तो ये देखो 12,000 10 से ऊपर है, 13,000 10 से ऊपर है, 10,908 10 से ऊपर है, लेकिन जरा 10,000 करते हैं, ये भी येलो में शो कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, 9,000 कर देते हैं। 9,000 करते ही सेल की वैल्यू देखो कौन से कलर में हो गई, ब्लैक में, क्योंकि ये 10,000 से नीचे हो गया। अगर हम इसको 9 में कन्वर्ट कर दें तो भी ये 10,000 से 1 रुपए नीचे हो गया, तो कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, इससे काले रंग में हो गया। अब आपका कंडीशन ये था कि जितने 10,000 के नीचे के वैल्यू है, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट रूल्स लेस देन 10,000, 10,000 के नीचे, कलर उसका रेड में हो और रेड से भरा भी हो, ओके कर लो। तीसरा कंडीशन है आपका, अगर 15,000 से ऊपर है, यानी एरिया सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट रूल्स में जाइए और ग्रेटर देन वैल्यू सेलेक्ट करिए। कितने से ऊपर, 15,000 से ऊपर। डेढ़ लाख मान लेते हैं, से ऊपर की जितनी वैल्यू है उनको हम ग्रीन कलर में करते हैं। फिर से जाते हैं इसमें हाईलाइट रूल्स पे, ग्रेटर देन 15,000, 15,000, कलर ग्रीन हो, ओके। अब देखिए जो 10,000 के नीचे है वो रेड कलर में हो गए, जो 10 से 15 के बीच में है वो पीले रंग में हो गया, और जो 15 से ऊपर है वो किस में हो गए, ग्रीन कलर में हो गए। ये कंडीशन है इसका। दूसरी चीज, इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको मिलता है टॉप एंड बॉटम। आप चाहते हो यहाँ टेबल में उन्हीं बंदों का नाम शो करें जिनकी सैलरी, मतलब जिन 3 लोगों की सैलरी सबसे ज्यादा हो। हम 3 लोग 4 लोगों का नाम देखना चाहते हैं जो टॉप मोस्ट हो, सबसे ज्यादा सैलरी हो। तो यहाँ टॉप बॉटम में जब क्लिक करोगे तो टॉप 10 आइटम मिलेगा, टॉप 10% मिलेगा। बॉटम 10 यानी मिनिमम जिनकी सैलरी हो वो शो करें, मिनिमम। यहाँ पहले मैक्सिमम देखते हैं, टॉप कितने लोगों को बोला है, 10 लोगों को, तो यहाँ से नीचे कर दो। हम मान लेते हैं जिन 4 लोगों की सैलरी ज्यादा है बस उन्हीं का नाम डिस्प्ले करें, ओके कर दीजिए। टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमने टेबल नहीं सेलेक्ट किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10, 3 लोगों की सैलरी ही हाईलाइट करें। अब किस कलर में हाईलाइट करें, तो हम मान लेते हैं बॉर्डर में, रेड बॉर्डर में हाईलाइट करें, ओके। अब ऐसे कंडीशन में 3 लोग यही हैं, इन्हीं लोगों की सैलरी क्या है, टॉप 10 में, यानी अमितेश का ही सैलरी सबसे ज्यादा है, 3 लोगों में सबसे ज्यादा है, 3 बेस पे सबसे ज्यादा है, यानी टॉप 3 पे यही आ रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप यहाँ से बॉटम्स लगाना चाहते हो तो बॉटम यानी मिनिमम कम से कम, तो कम से कम हम दो लोगों को देखना, दो वैल्यूज देखना चाहते हैं। वो वैल्यू किस कलर में हो? लाइट रेड कलर में हो। ओके, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने रेड अप्लाई कर रखा है। चलो दूसरा कलर लेते हैं। टॉप 10, बॉटम 10, यानी नीचे सबसे कितने लोगों को देखना है? 2 लोगों को देखना है। ओनली टू वैल्यूज देखनी है हम लोगों को। इसको लिया, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और कलर हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लिया या तो नेवी ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब ये देखो मिनिमम दो वैल्यूज कौन से? 1800 और 1620 रुपए, ये सबसे कम वैल्यू है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर देखने हैं तो टॉप एंड बॉटम वैल्यू का यूज कर सकते हो। जहां पे आप ये दिखा सकते हैं दो वैल्यू देखनी है, 3 वैल्यू देखनी है, 4 मैक्सिमम या 4 मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो आप टॉप एंड बॉटम के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें देखना है औसत मान से जिनकी सैलरी ज्यादा हो। औसत मान से जितनी वैल्यूज, जितने यहाँ पे सैलरी दिए हैं, औसत मान से, औसत मतलब टोटल का एक एवरेज निकलेगा, उस एवरेज में जो ज्यादा हो बस वही शो करे। तो हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टॉप बॉटम रूल्स, एबव एवरेज यानी टॉप ऊपर, औसत मान से ज्यादा, ओके किया। जो एवरेज वैल्यू ज्यादा हो तो कस्टम पे जाइए, उसका कलर किस में हो जाए? हम चाहते हैं येलो कलर में हो जाए, एवरेज वैल्यू येलो कलर में हो जाए, ओके कर दीजिए। तो एवरेज वैल्यू के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 5 जो वैल्यू है वो औसत मान से ज्यादा है। अगर आप मिनिमम देखना चाहते हो, एवरेज वैल्यू से नीचे देखना चाहते हो, तो बिलो एवरेज कलर, डार्क ग्रीन, अब बिलो में देखो ग्रीन में, अच्छा ऑलरेडी इसमें ग्रीन लगाया है तो इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। हम दूसरा कलर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और टॉप बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज, कस्टम फॉर्मेट्स, कलर 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 कौन सा ले भाई? स्काई ब्लू ले लिया, ओके कर दिया। तो ये सब औसत मान से कम में दिखा रहा है, सारा का सारा औसत मान से कम, क्योंकि एवरेज वैल्यू से ज्यादा ये था तो ये मिनिमम में ही जाएंगे, सारे के सारे किस में जाएंगे? कम में, बिलो में जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसके अलावा डाटा बार लगाना चाहते हो तो यहाँ से डेटा बार आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से डेटा बार लगा सकते हो। आप जितने भी कंडीशन लगाएं, अगर उसको रिमूव करना है तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स पे जाइए और यहाँ से क्लियर एंटायर शीट, एक बार डाटा बार फिर से लगा सकते हैं हम लोग। डाटा बार हमें जैसे भी चाहिए वैसे लगा सकते हैं। डाटा बार के भी अपने रूल्स है, देखो कहीं कहीं जैसे हमने यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं ये जो प्लॉट्स हैं, ग्रीन वाले जो लाइन बने हुए हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो कम होने का मतलब सैलरी कम है, ज्यादा होने का मतलब सैलरी ज्यादा है, यानी अमाउंट ज्यादा है अमाउंट कम है। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? तो इसका भी रूल होता है, इसका भी नियम होता है। टेबल एरिया सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, डाटा बार में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा मोर रूल्स। मोर रूल्स पे क्लिक करिए, ये देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, यानी उनकी वैल्यू के आधार पर उनका कलर हम चेंज करेंगे। ठीक, वैल्यू क्या चाहिए हमें? तो हम पहली चीज यहाँ से लोवेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कम वैल्यूज, और यहाँ पे हम हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। लोवेस्ट वैल्यू का कलर क्या होना चाहिए? लोवेस्ट वैल्यू इज लाइट ग्रीन कलर, हालांकि लाइट तो इसमें शो नहीं कर रहा, पर्पल ले लेते हैं। और जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं उन पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, सॉलिड बॉर्डर, और साथ ही साथ उनके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक,
इसी तरीके से और भी प्लॉटिंग आपको लगानी है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल्स पे जाके आप यहाँ से कलर स्केल चेंज कर सकते हैं। इसके भी खुद के रूल्स होते हैं, बिना रूल नहीं बना है ये, इसके भी रूल हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करने से पहले कहाँ पे जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे। यहाँ भी देखिए रूल्स बने हुए हैं, 2 स्केल्स शो कर रहे हैं, 2 स्केल्स 3 स्केल्स आपको कैसे देना है। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू, यहाँ पे आप नंबर्स, परसेंटेज, परसेंटाइल प्लस हाई वैल्यूज, जैसा भी सेटिंग करना है। कलर क्या चाहिए, आप यहाँ से कलर खुद चूज कर सकते हो। हमें चाहिए बीच में स्काई ब्लू, किनारे डार्क रेड और उसके किनारे डार्क ग्रीन चाहिए, तो हम यहाँ से डार्क ग्रीन ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो प्लॉट का कलर ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। रूल्स को आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करिए, आपको क्लियर करना है, नहीं चाहिए हमें ये रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, क्लियर रूल्स पे जाइए और यहाँ से क्लियर इंटायर रूल कर दीजिए। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल्स। सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इंसर्ट रो, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, हाउ टू इंसर्ट शीट और हाउ टू इंसर्ट सेल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर हम एक हेडिंग देना चाहते हैं और उस हेडिंग में हम देना चाहते हैं बैच डिटेल या बैच वाइज डिटेल। एक हेडिंग लिखना चाहते हैं बैच वाइज डिटेल, तो या तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके लिखें बैच वाइज डिटेल, जो कि सही नहीं है। हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने के लिए नंबर पे राइट क्लिक करिए, 1 लिखा है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा है इंसर्ट। इंसर्ट हमें क्या चाहिए, कॉलम। कॉलम तो चाहिए नहीं हमें, हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। तो रो के ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ इंसर्ट हाईलाइट नहीं हो रखा है, चलो यहाँ से देखते हैं। जहां भी रखना है वहां पे कर्सर रख लो अपना, सीधा आप जाओ इंसर्ट में और इंसर्ट रो पे क्लिक कर दो। एक तरीका ये भी है कि आप राइट क्लिक करके और इंसर्ट से जाके इंसर्ट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट दिया है, तो आप इंसर्ट ऐसे भी कर सकते हो, कुछ होगा इसकी प्रॉब्लम, नहीं हाईलाइट हो रहा है। बट एक तरीका ये है कि आप रो पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। रो पे राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको एक नया रो मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि हमें जहां भी रो इंसर्ट करना है वहां कर्सर रखेंगे और इंसर्ट पे जाके इंसर्ट रो पे क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास वाइज डिटेल, तो हम इसको पहले मर्ज एंड सेंटर करेंगे। कल आप लोग मर्ज एंड सेंटर पढ़े थे, तो मर्ज एंड सेंटर के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, A1 से लेके D1 तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लास वाइज डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मान लो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिया है, यहाँ पे बैच 1, बैच 2, बैच 3 दिया है, हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैच लिखना चाहते हैं कि कितने बैचेस हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ। तो हम यहाँ पे एक कॉलम ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, बट अगर इन दोनों के बीच में एक कॉलम चाहिए तो क्या करें, तो आप यहाँ पे कर्सर रखो, या तो आप कॉलम के ऊपर जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलम मिल जाएगा। अदरवाइज आप जहां भी चाहते हो वहां कर्सर रखिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से आपको मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम। इस कॉलम का नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज आपको 3 के बगल में चाहिए था, 3 के बगल में चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो। क्या चाहिए हमें, कॉलम चाहिए, राइट या लेफ्ट, तो हमें राइट साइड में चाहिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए हमें एक कॉलम मिल गया। इस कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं, टोटल ऑफ क्लासेस। यहाँ पे आप एक काम करिएगा, डेटा ऐसे चाहो तो पुटअप कर लो, टोटल ऑफ क्लासेस कितने हैं, टोटल ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल टाइमिंग कितनी है, और स्टूडेंट कितने हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डालिए 33, और स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हैं तो 19।
आप पूरा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यानी अगर आपको कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिए, कहाँ चाहिए, लेफ्ट या राइट। और अगर आपको रो चाहिए तो ऐसे ही आप रो पे भी राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करिएगा। आप यहाँ से अबव और बिलो रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक शीट चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ शीट 1 है, हमें शीट 2 चाहिए, तो या तो शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक कर दो, हमें नया शीट मिल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक कर देंगे, प्लस पे क्लिक करते ही शीट मिल जाएगा। या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस कर देंगे, हमें ये भी शीट मिल जाएगा। अदरवाइज हम इंसर्ट में जाके न्यू शीट पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब देखो इसमें क्या है, शीट 1 है, फिर शीट 2 नहीं, शीट 3 नहीं, सीधे शीट 2 कहाँ चला गया, एकदम पीछे चला गया। हमें शीट 2 को शीट 1 के बगल में लाना है। अपना लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर दबाइए और देखिए एक पेज टाइप का उठ के आ रहा है, इस पेज को उठाइए, कहाँ रखना है, 1 के बगल में, 3 को भी 1 के बगल में, क्लिक दबाइए और लाके यहाँ कर दीजिए। यानी आप शीट को इधर उधर मूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, अब अगर किसी शीट को डिलीट करना है तो सिंपल आप जाइए सेल्स पे और यहाँ पे डिलीट शीट। देखिए आपके पास 4 नंबर सीट बची, बस 1 2 4 बचा, हमें 4 को डिलीट करना है, फिर से डिलीट सीट, अब 1 2 बचा। अगर हमें कोई कॉलम कोई रो डिलीट करना है, मान लो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फालतू में एक कॉलम लेके रखा हुआ है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके ऊपर या तो राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, या फिर आप डिलीट पे जाके और यहाँ से डिलीट शीट कॉलम। ठीक, फिर कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई हेडिंग एक सेल से दूसरे सेल में दिखने लगे तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए बताया था रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो रैप टेक्स्ट से क्या हो रहा है, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं, वो जो डेटा है हमारा उसी सेल में फिट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम इस कॉलम के विड्थ को बढ़ा देंगे, इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा देंगे। चौड़ाई को बढ़ाने के लिए सिंपल हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर क्लिक करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कर्सर उसी सेल में होना चाहिए जिस सेल का आप विड्थ बढ़ाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय का करना था, यानी ए नंबर कॉलम और 10 नंबर रो की साइज बढ़ानी थी, तो हम यहाँ कर्सर रख दिए हैं, फॉर्मेट में गए हैं और यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना था, कॉलम की विड्थ या रो की हाइट। ध्यान रखिएगा, विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। तो हमें लंबाई नहीं बढ़ानी, हमें चौड़ाई बढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, कितना चाहिए, अभी इसकी साइज कितनी है, 11.45 है, हम इसको करना चाहते हैं 16 कर दिया, रो भी कर दिया। ठीक, या इससे बेटर ऑप्शन है ए और बी के बीच वाली लाइन पे क्लिक करके ऐसे खींच दो, या फिर डबल क्लिक कर दो। खींचने से क्या हो रहा है, ज्यादा चौड़ा हो जा रहा है, हमें एकदम एग्जैक्ट चाहिए जितना हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बस ए और बी के ऑप्शन पे डबल क्लिक कर दीजिए लाइन। ये तो हमारा हो गया कॉलम विड्थ, कॉलम साइज। अच्छा, शीट के नाम को चेंज करना हमने उस दिन भी आपको बताया था कि शीट के ऊपर राइट क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए, शीट का नाम चेंज हो जाएगा। या फिर शीट के टैब पे डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद भी आप नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो कि सीधा जाइए फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आपको मिलेगा रीनेम शीट, आप रीनेम शीट से भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ, तो ये फॉर्मेट में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट विड्थ दिया है और यहाँ ऑटो फिट रो दिया है, तो ऑटो फिट रो में आपको डिफॉल्ट साइज बताएगा, ये यहाँ से ये देखिए 14.5 ले रहा है, यानी आप जब रो पे क्लिक कर रहे हो, हम इस पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब जाते हैं रो पे, रो हाइट पे, तो कितनी है इसकी हाइट है 14.5, हम इसको 20 कर दें और ओके कर दें, तो इसकी लेंथ देखिएगा बढ़ जाएगी। ये देखिए हाइट इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
यहाँ से इंक्रीज हो गई, बाकी की हाइट देखो और इसकी हाइट देखो, हाइट में चेंजिंग हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ देखना है तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ, बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है 8.9। आप इसको चाहे जितना मतलब 30 कर लो 20 कर लो, जैसा आपको नीड हो। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है हमें, कॉलम विड्थ में जाके हमने कर दिया 25 और ओके कर दिया। ठीक, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिटिंग। होम का लास्ट मेन्यू दैट इज एडिटिंग। एडिटिंग में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब है कि आप सम करिए बाय क्लिकिंग, यानी आप जोड़ सकते हैं सेल की वैल्यू को क्लिक के जरिए। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लो, इन नंबर्स को आपको प्लस करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, आप इसको प्लस कर सकते हो। डबल क्लिक करिए, एंटर कर दीजिए, ये देखिए प्लस हो गया। अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हम लोगों ने सेल में लिखे हैं तो इस एरो पे क्लिक करिए। क्या करना है आपको, काउंट नंबर पे क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो हमने 4 नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे भाई, 1 सेल 2 सेल 3 और 4। अगर हम यहाँ अल्फाबेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक कितने हैं 1 2 और 3। चौथा क्या है हमारा, चौथा हमारा अल्फाबेट है। ठीक, तो ये 3 हमारे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको अगर इसका एवरेज निकालना है, औसत मान निकालना है, तो यहाँ कर्सर रखिएगा, ऑटो सम के एरो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करिएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, यानी टोटल नंबर डिवाइडेड बाय क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा, यानी टोटल को ऐड करके और जितने नंबर से उनसे डिवाइड करके एंटर। ठीक है, इसके बाद है फिल सीरीज। फिल सीरीज में मान लो यहाँ पे 20 है, 20 में हम 5 गुना अधिक, 20 में हम 3 नंबर ऐड करना चाहते हैं, यानी 20 के बाद 23, 23, फिर 26, फिर 29, इस तरीके से नंबर को ऐड करना चाहते हैं। या तो आप मैनुअल लिख लो या फिर आप यहाँ पे 20 लिखने के बाद एरिया सेलेक्ट कर लो जहां तक आपको चाहिए, फिर आप फिल में जाओ, सीरीज में जाओ। फिल सीरीज का जो यूज है वो नंबरों को ऐड करने या ग्रोथ करने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे कह सकते हो ऐड करने या ग्रोथ। कंटिन्यू सीरीज में पैटर्न को आगे बढ़ाने का काम करता है, कंटिन्यू सीरीज में पैटर्न को आगे बढ़ाने का काम करता है। कंटिन्यू सीरीज का मतलब जैसे हमने कहा कि हम 20 के बाद 23 देखना चाहते हैं, तो आखिर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वो अगला स्टेप फिर 3 से डिफरेंस करेगा, फिर 3 से डिफरेंस करेगा, यानी 23 के बाद 26, 26 के बाद फिर 3 ऐड करेगा, 29, फिर 3 ऐड करेगा। इस तरीके से नंबर्स को ऐड करता हुआ कंटिन्यू सीरीज में हमारा शो करने लगेगा। और वो कब तक करेगा, जहां तक आपका सेल सेलेक्ट है। अदरवाइज आप उसको रुकने के लिए एक लिमिट दिए रहो कि हाँ इतने वैल्यू पे जाके आपको रुक जाना है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, 20 लिख के एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल में जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है फिल सीरीज, ये सीरीज दिया है जिसको फिल सीरीज कहते हैं। फिल सीरीज पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखो दिया है सीरीज इन, किसमें शो करे, कॉलम में या रो में। तो हमने क्या सेलेक्ट किया है, कॉलम, तो कॉलम ही सेलेक्ट किए रहेंगे। यहाँ पे पूछता टाइप, क्या चाहिए आपको, लीनियर मतलब ऐड करना है, ग्रोथ यानी मल्टीप्लाई करना है, या डेट शो करना है, या अपने आप चाहते हो नंबर फिल हो जाए। तो हमें लीनियर चाहिए, हम प्लस करना चाहते हैं, तो 20 के बाद 23 यानी 3 को प्लस करना चाहते हैं, 3 वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं। पूछता है स्टेप वैल्यू क्या होगा, यानी कितने का डिफरेंस आपको चाहिए, तो हमें 3 का डिफरेंस चाहिए। अगर स्टॉप वैल्यू आप यहाँ पे 100 दे देते हो तो 100 के अंदर तक ही ये वैल्यू को क्या करेगा, रोक के रखेगा, 100 से बाहर नहीं जाएगा। ओके कर दीजिए। ठीक, फिर से देखते हैं इसको। एरिया सेलेक्ट किया, सीरीज में गए, स्टेप वैल्यू कितनी देनी है, हम मान लो 5 का देना चाहते हैं। स्टॉप वैल्यू कितनी देनी है, स्टॉप वैल्यू 80 के अंदर देना है और ओके कर दीजिए। तो देखो 80 के अंदर आया,
मतलब 80 तक तो आ गया, लेकिन उसके बाहर एक सेल खाली था तो उसमें वैल्यू नहीं आया, क्योंकि आपने उसको रुकने के लिए एक लिमिटेशन दी थी कि आपको 80 तक ही लीनियर करना है, 80 के बाद ऐड नहीं करना है। ऐसे ही अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आप जैसे मान लो 17 है, 17 में आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो या पहाड़ा या टेबल तैयार करना चाहते हो, तो आप पैसे मतलब डिफरेंस वैल्यू 5 का होगा, 17 टूजा नहीं होगा, 17 5 ये हम 17 का 5 से मल्टीप्लिकेशन यानी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो 17 से सेलेक्ट कर लिया हमने। 17 एक सेल वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, अगर एक सेल वैल्यू नहीं लिखते हैं तो आप लीनियर या फिर ग्रोथ वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। हमने यहाँ 17 लिखा और रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिल में गए, आप सीरीज में क्लिक करिएगा, कितनी क्या करना चाहते हो, लीनियर, लीनियर मतलब प्लस करना, हमें प्लस नहीं करना है, हमें ग्रोथ करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लीनियर, और इसके वैल्यू में कितने का डिफरेंस आपको चाहिए, ग्रोथ कितने की चाहिए, 17 में 5 से ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पे 5 डाल दिया और स्टॉप वैल्यू में कुछ डाला ही नहीं, ओके कर दिया। अब देखो 17 5 जा, फिर 85 5 जा, फिर 425 5 जा, इस तरीके से शो कर रहा है। अगर हम यहीं पे स्टॉप वैल्यू दे दी होते ना तो इतना नंबर नहीं शो करता। तो एक बार स्टॉप वैल्यू करके देखते हैं। फाइव की ग्रोथिंग चाहिए, स्टॉप हम चाहते हैं 1000 के अंदर ही हो जाए, वैल्यू 1000 के अंदर स्टॉप हो जाए, ओके कर दीजिए। हाँ लीनियर पे क्लिक कर दिया हमने। मतलब मैम लीनियर कर दी थी। हाँ ग्रोथ चाहिए हमें, ठीक, कोई दिक्कत? यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, 17 किया, 85 किया, सेलेक्ट करके, तो ये लीनियर लेके चलेगा, मतलब अटैच प्लस करता चला जाएगा, प्लस कर जितने का डिफरेंस है उतने नंबर्स को प्लस करता चला जाएगा। जैसे इक्वल 85 माइनस 17, यानी सब में 68 नंबर्स 68 अटैच करता चला गया, प्लस करता चला गया। ठीक है, अभी आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं।